हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 8 में 8.2 पर आज एक महत्वपूर्ण थ्योरम पर चर्चा करेंगे। मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम। खास इंपॉर्टेंट थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड। अक्सर ये परीक्षा में पूछी जाती है। हिंदी स्टेटमेंट क्या होगा? किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर व आधा होता है। इस थ्योरम पर सबसे पहले एक त्रिभुज दिया है, इसमें स्पष्ट दिया है दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं, दो भुजाओं का मध्य बिंदु आपको मालूम है। दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी के समांतर दिखाना है, पैरेलल, थर्ड साइड के पैरेलल होगा एवं उसका क्या होगा? हाफ होगा। इस थ्योरम में सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम आपका होगा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। डायग्राम हो गया, ये त्रिभुज ले लीजिए आप, ये त्रिभुज हो गया ABC। इसको ले लेते हैं A, B और C। गिवन में लिखेंगे, दिया है ए ट्राइंगल ABC, ए ट्राइंगल ABC, एक त्रिभुज ABC है इन विच जिसमें मध्य बिंदु कौन कौन से दिए हैं? D और E, जिसमें D एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। एक त्रिभुज ABC जिसमें D तथा E भुजाओं AB तथा AC के क्या है? मध्य बिंदु है। तो ये आपका दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ये मालूम है आपको, DE ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसको दिखाना है कि DE किसके पैरेलल होगी? BC के, एंड हाफ ऑफ इट, और इसकी आधी होती है। DE BC का क्या होगा? आधा होगा। तो यहाँ के जो भी थ्योरम, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस थ्योरम का यूज होगा। किसी भी दो भुजाओं का मध्य बिंदु है और वो मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी के क्या होगा? एक तो पैरेलल होगा और तीसरी के क्या होगा? समांतर होगा। तो ये दिया हुआ है आपका। टू प्रूव में क्या करना है? टू प्रूव, सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है कि DE पैरेलल DE BC के समांतर है, और एक चीज DE बराबर 1/2 BC, ये भी प्रूव करना है। DE BC के पैरेलल होगी और DE BC का क्या होगी? हाफ होगी। रचना इसमें करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन, रचना करिए। रचना यहां से आप क्या करेंगे? बिंदु C से AB के पैरेलल एक रेखाखंड खींचेंगे। ये आपने खींच दिया, ये इस तरह से CX मान लीजिए। ड्रा CX पैरेलल टू AB। CX को AB के समांतर खींचा, इसमें लिखेंगे CX समांतर AB खींचा, और E को EF को मिलाया। ये ज्वाइंट EF को मिलाया। अब चले प्रूफ में, उपपत्ति इसकी देखें। उपपत्ति में देखें, उपपत्ति में सबसे पहले आपको दिया है, क्या दिया है? AD बराबर DB और AE बराबर EC। AE बराबर EC, DAB का मध्य बिंदु है, EAC का मध्य बिंदु है, तो AD बराबर DB है, ये और ये भाग बराबर है, और इस प्रकार से ये और ये भाग बराबर है। तो आप दो त्रिभुज पहले ले लीजिए, ये त्रिभुज और इस त्रिभुज को, त्रिभुज ADE एंड त्रिभुज CEF। इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CEF, दोनों को लीजिए। इसमें देखें, पहले ये एंगल किसके बराबर होगा? इसके। एंगल A इक्वल टू एंगल C,
आगे लिख देंगे एकांतर कोण, अल्टरनेट, अल्टरनेट। ये देखें ये दोनों भुजाएं पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये आपका ये एंगल किस एंगल के बराबर होगा, ये इसको एकांतर कोण कहेंगे या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहेंगे। दूसरी चीज आपका ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल ऑफ एईडी, एंगल ऑफ एईडी इक्वल टू एंगल ऑफ सीईएफ, ये क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको लिख दें वर्टिकली अपोजिट, शीर्षाभिमुख कोण। तीसरी भुजा कौन सी होगी, एई बराबर ईसी, एई इक्वल टू ईसी हो गया आपका। देख ली कौन सी, एएसए, एएसए कॉन्ग्रुएंसी या रूल, कोण भुजा कोण सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज आपके क्या हो गए, ट्राइंगल एडीई सर्वांग सम हो गए ट्राइंगल सीईएफ। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो कौन कौन से पार्ट बराबर हो गए, एडी बराबर सीएफ, डीई बराबर ईएफ, देन तब एडी बराबर आपका हो गया सीएफ के, डीई बराबर हो गया ईएफ के। इस तरह से इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमको दिखाना है कि डीई पैरेलल ऑफ बीसी। आप सबसे पहले यहां पे देखें, एडी बराबर डीबी दिया है, एडी बराबर डीबी, और अभी दिखाया है कि एडी बराबर क्या है, सीएफ के, एडी बराबर है सीएफ के। एडी डीबी के बराबर और एडी सीएफ के बराबर, तो डीबी इक्वल टू क्या हो गया, सीएफ। दिस इंप्लाइज इन दोनों को मिला देंगे, बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे, डीबी बराबर सीएफ। और जब डीबी सीएफ के बराबर हो गया तो बीडी बीडीएफसी इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। यहां लिख देंगे बीडीसीएफ एक समांतर चतुर्भुज है। तो जब बीडीसीएफ समांतर चतुर्भुज हो गया तो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। ये पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो यहां लिख देंगे कि डी एफ पैरेलल ऑफ बीसी, डी एफ पैरेलल बीसी। और तो जब डी एफ पैरेलल बीसी हो सकती है तो डीई भी पैरेलल हो सकती है, डीई पैरेलल ऑफ बीसी। ये एक पार्ट आपका प्रूफ हो गया। दूसरे पार्ट में आपको क्या दिखाना है कि डीई इसकी हाफ होगी, तो इसके आगे दो लाइन और होंगी इसमें, सेंस डीएफ बराबर कितना है, बीसी के है। तो डीएफ को क्या लिख सकते हो, डीई प्लस ईएफ इक्वल टू बीसी के। तो डीई प्लस डीई यहां भी लिख सकते हैं इक्वल टू बीसी, बगल में लिख दीजिएगा डीई बराबर ईएफ के है, ये दिया हुआ है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो 2DE इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC के हो जाएगा। तो DE बराबर हो जाएगा 1/2 BC के। इस तरह से आपकी ये मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ होती है। इस तरह से आप इस थ्योरम को एक आध दो बार लगाएंगे तो संभवतः याद लगेगी। इसके एक अपोजिट थ्योरम है, उसके बारे में चर्चा कल करेंगे। 8.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कहता है 8.2 में, 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डायग्राम बना है आपका इस तरह से, ये डायग्राम है, ये पैरेललोग्राम, इसमें दिया है ए बी सी डी, ए बी सी और डी, और ये डायगोनल, ये आपका डायगोनल बना हुआ है, और इसमें मिड पॉइंट दिए हुए हैं एस आर, और ये भी मिड पॉइंट है, इनको ज्वाइंट कर दीजिए
इस तरह से ये और ये हो गया, ये हो गया। इसमें देखें क्या क्या दिया, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। एबीसीडी ये क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी एक चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। तो सो दैट में दिखाना है, पहला एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर इक्वल टू 1/2 ए सी। दूसरा दिखाना है पी क्यू इक्वल टू एस आर, और तीसरा पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। बहुत सी साधारण थ्योरम है ये। इसमें आप गिवन में स्वयं लिख लेंगे, गिवन में क्या क्या दिया है। ABCD is quadrilateral and PQRS is the midpoint of AB, BC, CD and AD। ये आपके क्वेश्चन में जो दिया है। टू प्रूफ में क्या करना है, टू प्रूफ में पहला नंबर देखें, SR पैरेलल AC and SR equal to 1/2 AC। मध्य बिंदु प्रमेय से ही प्रूफ हो गया। सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ADC इन ट्राइंगल ADC। तो त्रिभुज ADC में देखें S एंड R, S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। S AD का मध्य बिंदु है, S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD and R is the midpoint of CD। तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम यहां लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से। बाई मिड पॉइंट थ्योरम एस आर बराबर कितना हो जाएगा, नहीं एस आर पैरेलल क्या हो जाएगा, AC। एस आर AC के पैरेलल होगी और एस आर इक्वल टू 1/2 AC। ये प्रूफ हो गया पहला, केवल थ्योरम का उल्लेख करके ही करेंगे। सिमिलरली इधर भी चलें, पी क्यू, तो पी क्यू पैरेलल AC हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू 1/2 AC हो जाएगा। सेकंड नंबर के लिए इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC पी क्यू पैरेलल क्या हो जाएगा, AC। सेम वही चीज लिखेंगे जो फर्स्ट नंबर में लिखेंगे, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये आप यहां पर लिख लेंगे। तो PQ पैरेलल क्या हो जाएगा, AC, और PQ बराबर PQ इक्वल टू 1/2 AC। इक्वेशन नंबर 2 दे दें, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दें। तो दोनों को ज्वाइंट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। तो देख लें हाफ AC इक्वल है, तो PQ इक्वल टू SR आ गया। तो PQ इक्वल टू SR। और तीसरे नंबर में दिया है, तीसरा नंबर क्या दिखाना है, PQ RS इज ए पैरेललोग्राम। तो जब PQ RS को पैरेललोग्राम दिखाएंगे तो आप क्या करेंगे, इसमें प्रूव कर चुके हैं, PQ पैरेलल SR नहीं, PQ पैरेलल AC SR, अच्छा इसको दिखा चुके हैं। PQ पैरेलल ऑफ SR, तो यहां पे लिख देंगे PQRS इज, अच्छा और PQ बराबर SR बराबर SR। ये PQ और SR आपस में बराबर है, यहां पे नहीं, यहां पे पैरेललोग्राम नहीं, यहां पे बराबर नहीं। इसमें सेकंड नंबर के बराबर दिखाना था। PQ किसके पैरेलल है, AC के। PQ AC के समांतर है, SR AC के समांतर है, तो PQ भी SR के समांतर हो जाएगा। अब PQ और SR आपस में क्या है, बराबर है। तो PQ RS इज ए पैरेललोग्राम। इस तरह से जहां पर भी मिड पॉइंट मिलेंगे, तो जहां पर भी मिड पॉइंट किसी भी ट्रायंगल में मिलेंगे, वहां पर एक भुजा दूसरी के क्या होगी, पैरेलल होगी, और दूसरे की हाफ होगी। इस तरह से इस क्वेश्चन के आधार पे आप इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 क्वेश्चन इसमें दिए हैं, सभी में मिड पॉइंट थ्योरम ही लागू होगी। इसको करेंगे, इसके आगे कल चर्चा करेंगे। इसके साथ ही मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ।